हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला बार प्रणाम। मैं रेखा बिस्टेक पर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरी गार्डनिंग के साथ। ये गुड़हल का पेड़ है दोस्तों, इसमें अच्छे अच्छे पेड़ फूल आ रहे थे। इसमें बीच में वो सफ़ेद वाला जो लग जाता है गुड़हल में, वही लगा था। मैंने तोड़ा तो उसके बाद इसमें फूल नहीं आ रहे। और दूसरी चीज़, एक तो दिवाली का काम हुआ रहता है इतना सारा, और काम है। तो उसके बाद लोग पता नहीं ये गमलों को भी दिवाली में ही क्यों सही करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो मैंने उस समय ना कर करके अब मैं इनको सही कर रहा हूँ। उसमें तो और काम बतेरे होते हैं ना, तो इस काम को हम ज़बरदस्ती अपने सर पे नहीं ले लेते। पता नहीं क्या है, लोगों को एक ने किया था दूसरे ने भी किया कि जैसे दिवाली के बाद नहीं इनकी सफाई नहीं कर सकते होंगे, या कपड़े सुखाना है। दिवाली में केवल जो दिवाली वाली चीज़ें हैं वही करनी चाहिए, बाकी चीज़ों को करने का क्या मतलब होता है, पता नहीं क्या मतलब होता है। उनका जो भी मतलब रहा होगा, मैंने वो चीज़ें नहीं की, तो इसलिए मैं अब कर रही हूँ अपने गमलों की सफाई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। इसीलिए मैं अपने स्वस्थ और मस्त होने का राज और कारण आपको दिखा रही हूँ। ये देखो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत है इसी चीज़ों से कर लेते हैं। सब लोग अपने मायके से और चीज़ लाते हैं मैं कल वहाँ से लाई हूँ 2 कट्टे गोबर। वो गोबर को मैं इस गमले में डाल करके, और भी गमलों को देखते हैं होते हैं तो इन गमलों में डाल करके मैंने यहाँ ये पेड़ रखे, यहाँ भी नहीं हो रहे यार, धूप ही नहीं लग रही। पता नहीं, पिछली बार तो इतने अच्छे हुए रहते थे ना ये मेरे गमले। चलो मैं इसको निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ निकालने की। देखो पूरा गमला बना पड़ा है, तो ये कहाँ से ये पनपेगा, तो इसलिए इसकी जड़ें उन्हें काट कूट करके ये कितना अच्छा जाल बनाए रहता है ना। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल जो हम हाथ से कितना भी कोई चीज़ अच्छी बना ले नहीं बन पाएगी। और इसने पूरा गमले का रूप ले रखा है, इतना बढ़िया। तो मैं इनकी जड़ों को थोड़ा सा ऐसे काट दूंगी, फिर से हो जाएंगी। तो दोस्तों देखो, आज मेरे गमलों की आज किया मैंने अपने गमलों का जीर्णोद्धार। तो इतनी सारी मिट्टी मेरी निकल गई है गमलों को साफ करने से। इसको रख देती मैं दूसरे गमले में, दूसरे कट्टे में, ताकि मेरे कभी फिर दोबारा से काम आए। इनमें मैंने गोबर डाल दिया है, सब खोद खाद के सब बढ़िया से मैंने बना दिए हैं। इतनी मिट्टी बची, अभी कभी गमले होंगे फिर उनको गमलों में डालूंगी। इसको मैं रख देती हूँ। गोबर है अभी मैंने छत में डालना है, तो इतना काम मैंने कर लिया है सुबह सुबह। इतना सब एक करने के बाद दोस्तों, अब इसको पड़ता है धोना मेरे को। इसकी कर लेते हैं सफाई। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत तो मेरी बहुत शुभ शुभ और हरी हरी हो रही है, क्योंकि जो है मैं हरे में सफाई कर रही हूँ, हरियाली कर रही हूँ। गाड़ी दिख रही, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ ना, क्योंकि मैंने सब हरा भरा कर दिया है। हरियाली से शुरुआत हो रही, तो दिन की शुरुआत अगर हरे भरे से हो तो पूरा दिन सोच लो कितना अच्छा नहीं होगा। मेरा हरा भरा ही दिन रहेगा। पड़ा है तो झेलना ही होगा दोस्तों। सूख कर रखा था, तो धोना भी पड़ेगा ना मेरे को। देखो दोस्तों, मेरे पसीने को देख करके आपको लग रहा होगा 7:30 बजे से मैं यहाँ लगी हूँ काम करने में। 9 बज गया, 9 से भी ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है। पहले गमलों की सफाई वगैरह की, उसके बाद बरामदा बहुत गंदा हो गया। अब धो रही हूँ, इसके मिट्टी हो गई सब। इसको धो लेते हैं। धीरू भाई आ गया जिम से, धीरू भाई को कराते हैं नाश्ता। मैंने तो आज कर लिया व्रत, न 1 के चक्कर में न 2 के चक्कर में। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज ही कर ले। क्या मंगा रहा है? मक्खन मंगाया था, उसके लिए 200 रुपये का सामान मंगाना है पहले, एटलीस्ट 200 रुपये का। 200 रुपये का क्या मंगाएं फिर आप? देखो जरा, आ गया लड़का, इसने सुबह ब्लिंकिट से मंगा दिया सामान। नमखों डबल हो रहे हैं इसके पास ना, एक ब्रेड खाने के चक्कर नहीं,
क्या है इसको, क्या कहते हैं? सॉल्टेड है, नॉर्मल है, समझ नहीं आ रहा। अबे इसको क्या कहते हैं, वो नाम कहना ही भूल जा रही हूँ इसको। बटर, सॉरी। इसको मंगाने के चक्कर में इसने सुबह सुबह मेरी वाट लगा दी है, इतना सारा सामान मंगा दिया है। इतना सारा क्या, 2 चीज तो मंगाई है। बताओ भाई, नाश्ता भी तो नहीं बना रही हो, खुद से बनाना पड़ रहा है मुझे। बना के थोड़ा क्यों मार देते होंगे इन जानवरों को। देखो यहाँ पे इसका कैसे मारा, कितना भयंकर है। एक तो पहले छोड़ने वालों पे लानत है जो ऐसे छोड़ देते हैं इनको। जब तक जा खा, रास्ते में जा खा, उसको खा। और उसके बाद इसमें इतना भयंकर घाव कर रखा है ना, इतना इन्फेक्शन हो रहा है, बदबू आ रही है, सड़ रहा है, खून निकल रहा है कि मवाद निकल रहा है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है उसका कंडीशन जो है दोस्तों। अभी दरवाजे खड़ी है, क्या करें, हमने इसको खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, अब कुछ नहीं कर सकते। जा घर को जा अपने आप। लग गई दोस्तों, मोड़े ने मार दिया। तो इस स्वेटर का मैं राज बताती हूँ आपको। ये स्वेटर है 98 बड़ी है जनवरी नहीं, दिसंबर में हमारी शादी हुई थी 98 में। मेरे को लग रहा है मैंने 99 जनवरी में ये पहला गिफ्ट, हाँ पापा का बर्थडे आता है 14 जनवरी को, तो उस दिन मैंने जो है पापा को एक गिफ्ट की थी। और आज इस स्वेटर को इतने साल हो गए दोस्तों, अभी भी नई है बिल्कुल। नहीं होगी। नहीं तो पापा ने बहुत पहनी है, पापा हम दोनों स्कूल जाते थे, बहुत पहनी है। और अब देखो, इसीलिए कहते हैं ना, बाप का जूता जब बेटे के पैरों में आने लगे तो बाप बेटे बराबर है। तो मेरे बाप का स्वेटर, मेरे बाप का है, तेरे बाप का स्वेटर तुझे फिट आने लगा। देखो वाह, क्या पल होते हैं ना। और इस स्वेटर को मैं जब मैं ली थी बड़ी खुशी हुई थी, मैंने निशादगंज से ली थी ये स्वेटर। पापा को कैसे आती है? पता नहीं कैसे आती थी यार, फिर पापा को तो सही आती थी, तब लटकते नहीं थे कंधे जितने तेरे लटक रहे। पापा तो मेरे से पतले थे। उन दिनों तो पापा बहुत पतले थे। पहनते भी वही थे ना, लूज कपड़े पहनते थे। आज से 27 साल पहले दोस्तों 1200 की स्वेटर थी। 1200 की? कितनी महंगी हुई फिर तो। 1200 की स्वेटर ली थी मैंने उस समय। 1200 की मम्मी अभी नहीं दिलाती मुझे। मैंने अपने पति को फर्स्ट गिफ्ट दिया था ना, इसलिए 1200 का स्वेटर दिलाया था। तो अब मैं इसको जरा धीरू के लिए कंधे, अरे होते ही थे उन दिनों। 1200 तो बहुत हुए उस टाइम पे बहुत हुई 1200। एक विशाल की मम्मी थी वहाँ पे हमारे पड़ोस में, उसके साथ गई थी मैं, तब तक नई थी, लखनऊ का आइडिया नहीं था, उसके साथ गई थी मैं मार्केट। ऐसा इसके शर्ट पहनने वाले होते ना। तो मैंने अभी से सुबह से बहुत काम करने को। अगर आपके स्वेटर, रेडीमेड स्वेटर बड़े हो जाएं, ढीले हो जाएं, तो उनको आप छोटी करवाने के लिए मेरे पास ला सकते हैं। मैंने सुबह से 2-3 स्वेटर जो हैं, थोड़ी सी कंधे वंधे, रेडीमेड स्वेटर के बहुत ढीले ढाले होते हैं, ओवर साइज जो होता है उनका, तो वो टाइट किए। और अब बैठ जाती हूँ मैं अपने एक ब्लाउज को लेकर के, बैठ जाती हूँ सिलने के लिए इसको। तो दोस्तों बज गया है एक भी नहीं, एक से ज़्यादा 1:30 बज गया है। मैंने तो रखा है, आज एकादशी का व्रत, कोई लोग कल रखने वाले हैं, मैंने तो आज रख लिया। एक दिन, जब 2 दिन मिले हैं रखने को, तो उसमें से एक दिन चूज करना है, तो मैंने पहला वाला दिन चूज करा, वो ज़्यादा अच्छा होता है पहले वाले दिन का डिसाइड करना। तो मैंने आज पहला वाला दिन व्रत का डिसाइड कर लिया है। धीरू भाई के लिए बनाती हूँ खाना, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। धीरू भाई के लिए 1:30 बज गया, हो तो अपने काम में व्यस्त है, इतना मशगूल है काम में, पूछो नहीं। ये देखो, इनके वहाँ की दाल ये थी, मैं इसको सुखाने जा रही थी, तो इतने में ये आ गया। अब क्या करूँ मैं इस दाल का, ये आया और गया। इससे ज़्यादा शेव मेरे अंदर रखे, इतने और दे गए, जहाँ जा रहा होगा। अभी लाई थी मैं इतना सुंदर ये चटनी बनने रखने के लिए, इसमें चटनी रखी थी मैंने, तो मैं आज धो रही थी जैसी, तो हाथ से फिसला, ढक्कन टूट गया, अभी नरमुंडा हो गया है, इसका मुंडा टूट गया। अब मैं क्या करूँ बताओ, कोई भी चीज़ होती है हाथ से ऐसी फिसलती है टूट जाती है, हाथ से फिसलती है टूट जाती है। अब मैं क्या कर, 2 बंदर खाना खा रहे हैं, एक खाना खा रहा है, एक उसकी चौकीदारी में बैठा है, देखो कैसे बैठा है। ये दोनों जने मेरे घर के सबसे गंदे सदस्य हैं, देख लो, ये प्यारे हैं, ये देखो। न इसने कोई काम किया है सुबह से, नहीं इसने कोई काम किया है, वो बैठ के मंडरा रहा है, देखा कर रहा है, और उसने गेम खेल लगा बस। पिच उसकी, ये देखो इसको। तू मेरे मुंह पे तो आया मत कर धीरू, शिम्बू हमला करते मम्मी पे। वो जी हूँ, नाखून लग गई तेरी तो कहीं का। चल शंभू भाग यहाँ से, तू भी भाग शंभू यहाँ से।
हाँ बाहर जाना है? हैं? ये देखो पूछ लिया भाभी कैसे बैठ गई। हाँ दरवाजा खोलूं? तो दोस्तों बज गए शाम के 3:30। मैंने सोचा एक घूंट चाय पी लें, तो पी रही हूँ मैं चाय। और बैठा है मेरा सिम्बू साथी, मेरा और कौन होता दिखाऊंगा से बैठा है। इतने महान लोग रहते हैं ना दोस्तों, ये गाड़ी खड़ी कर रखी है ना, जितने भी खड़े बीच सेंटर में खड़ी करके, देखो ना इधर जाने का और ना उधर। आदमी जाएगा कैसे? यहाँ से जाने वाले भी कैसे जाएगा, वहाँ से आने वाले भी कैसे आएगा? कोई गाड़ी मोड़ेगा तो कैसे मोड़ेगा? पता इतने दिमाग को लगा देते हैं लोग। ऐसे दिमागदार लोग यहीं आते हैं कई बार। मतलब अक्सर यहाँ पे कोई ऐसे गाड़ी लगा के जाता है, गाड़ी मोड़ने वाले को भी दिक्कत होती है और जो सीधे आता है उसको भी दिक्कत है, और जो यहाँ से जाता है उसको भी दिक्कत होती है। क्या कहें? अब हम जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। बोल दिवाली नहीं बोल ना ना कह देता बच्चा, ना कह देता ना, बिल्कुल इसको इज्जत लिहाज कुछ है ही नहीं दोस्तों। बड़ों को नहीं है इज्जत लिहाज, छोटों को क्या होगी। थोड़ा पटाखा में उसका साथ देने आई बाहर। रहता है। ये उठाई इसने पटाखे और पकड़ा फोन, हाथ से बना रहा स्नैपचैट। देखो कैसे बनाता है स्नैपचैट। ए हाथ में फेंक रहा है गंदा लड़का। बोल दीजिए तो क्या हुआ फिर? इन पटाखों का जो ये होते बड़ा वाला पैकेट आता था, मैं एक दीवार से लगी रहती थी बुढ़िया, एक एक करके फेंकने में 3-4 दिन चलता था मेरा पैकेट, इतना बड़ा होता था। और इस बार दिवाली के दिन भी मैंने नहीं जलाया। मैंने कहा आज बुरी दिवाली को सबूत का ही देते हैं, फेंक दिया मैंने। एक दिन में इसी चक्कर में यहाँ पे जली भी थी दोस्तों। कितना बड़ा निशान था वो। साड़ी जल गई थी। कितना टाइम लग गया उसको जलाने में। चल रहा है इसका। आई ये तो फट गया। मैं पक्का बता था। अनार की बारी। आज हम दोनों माँ बेटे हैं दिवाली जलाने वाले दिन। पिछले दिवाली में, जवान दिवाली में तो पूरा परिवार एक साथ था। आज दोनों पप्पा और बेटे अलग अलग, दोनों माँ बेटे एक साथ। दिवाली दिवाली बुढ़ दिवाली हो बुढ़ दिवाली हो बुढ़ दिवाली हो। ये अपनी स्नैपचैट बना रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि बोलना नहीं था करके मैं बोल दी तो ये गुस्सा हो गया। अब मैं इसके लिए कल अनार लाऊंगी, पक्का 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 पक्का।